कैमूर जिले के मोहनिया में बीजेपी नेताओं की एक बैठक में राम मंदिर को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिए हुए विवादित बयान पर बीजेपी नेता बृजकिशोर बिंद ने कहा कि हम ऐसे लोगों की निंदा और भर्त्सना करते हैं। भगवान राम तो सबके हैं। हम उस कुल खानदान से हैं जहां हमारे पूर्वज ने भगवान राम को प्यार किया, चरण पखार कर सेवा की। अगर भगवान राम की कोई निंदा करता है तो हम उनकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। शिक्षा मंत्री का हमने स्टेटमेंट देख एक तरफ स्टैच्यू पर माल्यार्पण करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करते हैं। ऐसे लोग नास्तिक हो सकते हैं, आस्तिक नहीं। एक लाइन में हम कहते हैं, निस्संदेह हमारे पूर्वज भी, हम तो उस कुल खानदान से आते हैं कि हमने भगवान राम को भव से पार किया, उतराई भी नहीं लिया, चरण पखार करके सेवकाई किया। सेवा करना ही हम लोगों ने सीखा है। भगवान राम हमारे अनन्य भगवान के समान है, हम उनके अनन्य भक्त में से हैं। हमेशा हमारे आराध्य देव के रूप में, हमारे देव के रूप में, देवता के रूप में पूजनीय रहे हैं। अगर भगवान राम की कोई निंदा करता है तो मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। देखिए, एक लाइन में हम कहते हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने राम मंदिर पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी के मंत्री विधायकों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति आरजेडी की मानसिकता उनके नेताओं के बयान में दिखाई दे रही है। राजद शुरू से ही जंगल राज के रूप में देखा जाता है। सारे लोग जानते हैं कि इनके राज में क्या होता था, और इनके लोग जो हैं, राजद के लोग को लगता है कि हिंदू का वोट नहीं चाहिए, तो ये लोगों को कह देना चाहिए कि हमको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम को लुभाने के लिए सारे बोल रहे हैं। ये सीधे सीधे पागलपन है। तो ये लोग पूजा क्यों करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी क्यों पूजा करते हैं? उनके बड़े बेटे हमेशा जय कृष्ण राधे कृष्ण क्यों जाते हैं मंदिर में? और शिक्षा मंत्री का तो खुद जाकर पूजा करते हैं। ये लोग दो तरह की बात बतियाते हैं। सीधे जंगल राज का काम करते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों की हम नेता हैं, और हिंदू रीति रिवाज से पूजा करते हैं, छठ पूजा करते हैं। सीधे बोल दें कि हमको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए। ये बहुत ही गलत है। निरसा में एक बार फिर गया के समाजसेवी शिव कैलाश डालमिया भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं। अब आम लोगों से भी अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। अयोध्या से पूजित अक्षत लोगों को भेंट कर आमंत्रित करने के लिए आग्रह किया गया है। श्री रामनवमी पूजा समिति केंद्रीय कमेटी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। प्रतिष्ठानों के साथ साथ घर घर जाकर राम भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि यहाँ राम भक्त 22 जनवरी को मंदिरों में पूजा के साथ शाम के वक्त अपने घरों में दीपावली मनाएंगे। 5 जनवरी को दिया की दिवाली मनाती है, घर से लेकर बैठक तक, और 11 बजे से मंदिरों में रहना है। बेतिया में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के चनायन बांध पंचायत के वार्ड नंबर 13 में नल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 9,70,428 रुपए की लागत से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे जल जमाव से निजात मिल पाएगी। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 14 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया है और जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को देश के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से गांव के विकास के लिए चलाए जा रहे विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। निधि और विधायक निधि का योजना का उद्घाटन हुआ, साथ साथ संपर्क अभियान भी हुआ, जिस बहाने हम लोग उद्घाटन भी हो जाएगा, लोगों के बीच संपर्क भी हो गया। नया साल का हम लोग शुभारंभ किए हैं और सभी लोगों से मिलना जुलना भी हो गया। जो लोग मान लीजिए इस उद्घाटन के बहाने 14 रोड का उद्घाटन होगा, 14 योजना का उद्घाटन, सभी लोगों से मिलना जुलना भी हो गया। लोग ऐसा योजना था कि मतलब योजना छोटा ही था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। जो योजना उद्घाटन हुआ है छोटा छोटा योजना था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योजना। थैंक यू।
जादवपुर होते हुए मंगलपुर होते हुए जगदीशपुर भानुसती से पिपरपाती तरफ से रामगढ़वा तक के नए NH की भी मंजूरी मिल गई है। अब यह शीघ्र ही यह भी एक काफ़ी चौड़ा रोड बनेगा, जिससे जो लोग पिपरा कोठी जाते थे और वहाँ से वापस लौट के आते थे उनका लगभग 60 किलोमीटर की दूरी बचेगी और यह 89 किलोमीटर बनने से संपूर्ण मझौलिया के भीतर से एक नया नेशनल हाईवे आर पार करेगा, जिससे यहाँ के लोगों को विकास में बहुत मदद। मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा नाच के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। ये मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव का है, जहां छठियार भोज में ऑर्केस्ट्रा का नाच चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गीत बजते ही ऑर्केस्ट्रा देख रहे युवक ने मंच पर आकर अति उत्साह में हर्ष फायरिंग शुरू कर दिया। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से गुड्डू नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को गोली लगते ही ये छठियार का भोज अब मातम में बदल गया। हर्ष फायरिंग की घटना के बाद चंपापुर गांव में अब मातम पसरा। छठियार में खाना वाना खैलक लोग सब केहू नाच गाना होला तो के गोली लागल हम तो रमी से ना के गोली लागल का भैल हमी सन। तो ये सब बात बाटे अब सब प्रशासन के हाथ में बाटे के छानबीन अभी हुई। हमारा नाम सोनालाल दास, पिताजी के नाम हरिंदर दास, छोटा भाई का नाम गुड्डू कुमार। गोली किनको लगा है? गुड्डू कुमार। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गया पुलिस की टीम ने 40 लाख रुपए मूल्य का हेरोइन बरामद किया है। मौके से 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहा। पुलिस की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक गया पुलिस पूर्ण शराबबंदी को लेकर कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान सूचना मिली थी कि बोधगया थाना अंतर्गत प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल के पास हेरोइन की खरीद बिक्री के लिए कुछ तस्कर इकट्ठा हो रहे हैं। सूचना मिलने के बाद टेक्निकल सेल और बोधगया पुलिस को मिलाकर विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद चिन्हित स्थान पर छापेमारी की गई। पुलिस की टीम जब छापेमारी करने पहुंची तो हेरोइन के जुटे 3 तस्कर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर 2 को गिरफ्तार किया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। गया पुलिस के द्वारा पूर्ण नशाबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में सूचना संकलन कर निगरानी रखते हुए कार्रवाई विभिन्न लोगों के विरुद्ध की जा रही है। यह जानकारी मिली थी कि बोधगया थाना अंतर्गत प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल के पास कुछ हीरोइन तस्कर हीरोइन का खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक विशेष टीम का गठन करके, जिसमें तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी एवं बोधगया थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को शामिल किया गया और उनके द्वारा वहाँ पर रेड किया गया। वहाँ पर पुलिस को देख करके 3 व्यक्ति भागने लगे, जिसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा दौड़ करके पकड़ा गया है, जिसके नाम है मिथिलेश यादव तथा अशोक कुमार मांझी। और दोनों एक जिसमें से एक है मोहनपुर का और दूसरा बोधगया थाना का है।